ये सोमनाथ धाम है। सोम यानी कि चंद्र ने जिनकी स्थापना प्रभास के समुद्र तट पर की है, वह विश्व का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। नमस्कार, देवभूमि में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से हम आपको 3 ज्योतिर्लिंग की कहानियां बता चुके हैं। सारे वीडियोस आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज मैं आपको जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने वाली हूँ वो देश का सबसे पुराना और पहला ज्योतिर्लिंग है। ज्योति का मतलब है लाइट और रेडियंस, और लिंग का मतलब होता है साइन, जिसका मिला जुला अर्थ निकलता है रेडियंट साइन ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी ज्योतिर्लिंग जिसके दर्शन मात्र से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और एक आध्यात्मिक शांति मिलती है। गुजरात में विराजमान सोमनाथ विश्व की पहली ज्योतिर्लिंग है, जिसका इतिहास पुरातन काल तक जाता है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक इस मंदिर को अब तक 17 बार तोड़ा जा चुका है, और अभी जो आप मंदिर देखते हैं इसका निर्माण 1947 में गुजरात के बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था, और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर में कई प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया। इस ज्योतिर्लिंग की यहाँ स्थापना के पीछे एक कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के बेटे प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां थी, जिनकी शादी चंद्र से हुई थी, पर चांद सबसे ज्यादा प्रेम उनकी सिर्फ एक ही बेटी रोहिणी से किया करते थे। और जब प्रजापति दक्ष ने देखा कि उनकी बेटियों पर चांद ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर चंद्रमा को क्षतिग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्र ने घोर तपस्या की और 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया, जिससे हुआ ये कि मृत्युंजय भगवान यानी कि शिव बेहद प्रसन्न हो गए और उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। लेकिन साथ ही कहा कि चंद्रदेव, तुम शोक ना करो, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी और फिर शुक्ल पक्ष में एक एक कला बढ़ जाएगी। इस तरह पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। फिर जब वो शाप मुक्त हो गए तो चंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा कि वो पार्वती माँ के साथ सदा के लिए यहाँ निवास करें। शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ यहाँ निवास करने लगे और यह जगह सोमनाथ कहलाने लगी। सोमनाथ के दर्शन, पूजन, आराधना मात्र से ही भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पापों का विनाश हो जाता है और मोक्ष का मार्ग उनके लिए सदैव खुला रहता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर बेहद अद्भुत है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वहीं ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन जब जब इस मंदिर को किसी ने तोड़ना चाहा है तब तब महादेव का यह मंदिर फिर से खड़ा हुआ। मंदिर 3 प्रमुख भागों में विभाजित है, जिनमें गर्भगृह, सभा मंडप और नित्य मंडप शामिल है। इसका शिखर 150 फुट ऊंचा है और अद्भुत बात यह है कि शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। सोमनाथ धाम का सबसे सुंदर हिस्सा है इसका लोकेशन, क्योंकि एक तरफ है मंदिर तो दूसरी तरफ है समुद्र का बेहतरीन नज़ारा। यहाँ हिरेन, कपिला और सरस्वती नदी का संगम भी है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, और माना जाता है कि अगर आप इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इसी के साथ सोमनाथ धाम में एक बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम भी है, जहां आप बैठकर रोज शाम 8 बजे से 9 बजे लाइट एंड साउंड शो एंजॉय कर सकते हैं, जिसे आप सोमनाथ धाम की हिस्ट्री जान सकते हैं, और दिन में आप यहां बैठकर समुद्र के नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। पुनः निर्माण के बाद सोमनाथ धाम की सुंदरता और क्षमता दोनों बढ़ गई है। इसके अलावा यहाँ 1.5 किलोमीटर लंबा समुद्र दर्शन पथ बनाया गया है, जहां आप वॉक कर सकते हैं, रेंट पर साइकिल लेकर सैर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पहले नहीं आए हैं तो जरूर ये ट्रिप प्लान करें। सोमनाथ जूनागढ़ से केवल 2 घंटे की दूरी पर स्थित है और राजकोटा यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट है। सोमनाथ के सबसे समीप जो स्टेशन है वो है वेरावल रेलवे स्टेशन, जो वहां से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सोमनाथ में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस व धर्मशालाओं की उत्तम व्यवस्था है। तो ये थी पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर करें। अगर आप सोमनाथ जा चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे देवभूमि के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।